रॉ के शेर के हाथ में कमान, अब छुप नहीं सकते गद्दार। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए अमानवीय आतंकी हमले ने न केवल देश को झकझोर कर रख दिया, बल्कि हर भारतीय के दिल में आक्रोश की ज्वाला भड़का दी। देश की आत्मा पर किए गए इस कायराना वार ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद अभी भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। लेकिन अब भारत मौन नहीं है। अब भारत निर्णायक कार्रवाई की ओर बढ़ चुका है। इस पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने एक बेहद अहम और रणनीतिक फैसला लेते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसएबी का नए सिरे से गठन किया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की निर्णायक सोच और मजबूत नेतृत्व का प्रमाण है। इस नए बोर्ड की कमान सौंपी गई है देश के एक अनुभवी और जांबाज खुफिया अधिकारी आलोक जोशी को, जिन्होंने रॉ प्रमुख के तौर पर भारत की सीमाओं से बाहर रहकर देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। आलोक जोशी न केवल एक सक्षम आईपीएस अधिकारी रहे हैं, बल्कि उन्होंने नेपाल और पाकिस्तान जैसे अस्थिर क्षेत्रों में भारत के खुफिया तंत्र को मजबूती दी है। उनकी नियुक्ति बताती है कि भारत अब रक्षा की मुद्रा से निकलकर प्रत्युत्तर की मुद्रा में आ चुका है। बोर्ड की संरचना भी विशेष रूप से संतुलित और रणनीतिक रखी गई है। इसमें तीनों सेनाओं के अनुभवी अधिकारी शामिल किए गए हैं। पश्चिमी एयर कमांड के पूर्व प्रमुख एयर मार्शल पीएम सिन्हा, दक्षिणी कमान के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और नौसेना के रियर एडमिरल मोंटी खन्ना। ये तीनों भारत की सीमाओं और युद्ध क्षेत्रों की नब्ज को पहचानते हैं। साथ ही पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह और विदेश नीति के जानकार वेंकटेश वर्मा को भी इस बोर्ड में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है देश की आंतरिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सैन्य रणनीति के बीच समन्वय स्थापित करना। आज जब सीमा पार से आतंकवाद को पालने पोसने वाली ताकतें भारत को अस्थिर करने की साजिश रच रही हैं, तब यह बोर्ड भारत के सुरक्षा चक्र को अभेद्य बनाएगा। यह सिर्फ एक सलाहकार समूह नहीं, बल्कि दुश्मनों के लिए एक संदेश है। अब भारत केवल सुनता नहीं, समझता है और समय आने पर सटीक वार करता है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं, भारत की आत्मा पर हमला करने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यह नई नियुक्ति और रणनीतिक पुनर्गठन उसी घोषणा की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब भारत की रणनीति स्पष्ट है। हम न केवल अपने नागरिकों की रक्षा करेंगे, बल्कि अपने शत्रुओं को यह भी दिखाएंगे कि भारत सहनशील जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं। यह नई संरचना, नई चेतावनी है। अब जो भारत की ओर आंख उठाएगा, वह खुद इतिहास का हिस्सा बन जाएगा।